नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग के डिमांड के अनुसार हम लोग जो है सीजीपीएससी, व्यापम या फिर जैसे सुपरवाइजर जैसे परीक्षाओं में जिसमें इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स दिए होते हैं, उसी ग्रामर पर आधारित कुछ ना कुछ वीडियो जरूर लेकर आते हैं। तो इस बार का वीडियो मैं लेकर आई हूँ जो एडजेक्टिव यानी कि विशेषण से रिलेटेड रहेगा। आप सभी ने कभी ना कभी विशेषण के बारे में स्कूल लाइफ में हिंदी में पढ़ा ही होगा। तो आज का जो हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा, इंग्लिश में भी तो देखेंगे ही, थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए स्पेशल है, तो हिंदी में इसको समझाते हुए भी चलेंगे, हल्का सा सीजी में भी देखेंगे, ताकि आप लोग जो छत्तीसगढ़ी भाषा में अगर पूछ लिया जाए, मान लीजिए इसमें हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों दिया, जैसे सुपरवाइजर के पेपर में है, वहां पे भी आपका काम आ जाए। और जैसे सीजीपीएससी की जो तैयारी करते हैं उनका हिंदी और आपका छत्तीसगढ़ ही काम आ जाएगा, और अगर इंग्लिश है तो आपका मेंस में काम आएगा। तो कहीं ना कहीं काम आने वाला ही टॉपिक है एडजेक्टिव, जिसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या आपको हमारा जो पढ़ाने का एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया। तो बिल्कुल बता सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए मैं स्पेशली बता देती हूँ, तो इसको मैं जो है थोड़ा सा हिंदी में लेते हुए ही बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव या विशेषण, सीधी सीधी बात है, विशेषण में एक शब्द छिपा हुआ है जो है विशेष। जो किसी भी चीज को विशेष बना दे वही क्या है? विशेषण। कैसे, ये देखते हैं। तो थोड़ा सा हिंदी में पहले देख लीजिए। विशेषण की जो आप परिभाषा देते हो, ये हमेशा संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने के लिए आते हैं। ये सामान्यता जो आप हिंदी में पढ़ते हो, तो बिना आप इसके विशेषण के उपयोग के किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की स्पेसिफिक चीजों को या उसकी विशेषताओं को, कैसा वो संज्ञा है कैसा वो सर्वनाम है, आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिएगा। इसमें दो चीजें आपको दिखेगी। पहली चीज रहेगी विशेष्य, जो विशेष्य रहता है वही रहता है आपका संज्ञा या सर्वनाम, जिसका क्या करते हो आप? विशेषता बताते हो। संज्ञा मीन्स नाउन, सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो सर ने नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है बकायदा डाला हुआ है, आप वहां पे से चेक कर सकते हैं। तो जो भी संज्ञा या सर्वनाम या नाउन या प्रोनाउन जो बोल सकते हो, जिनका विशेषता बताने के लिए जिनका हम विशेषता बताते हैं, वही कहलाता है हमारा विशेष। याद रखिएगा। और दूसरा यहाँ पे आएगा प्रविशेषण, जो कभी कभी आपको दिखता है, तो ये विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द रहते हैं। विशेषण यानी कि एडजेक्टिव जिसकी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, ये प्रविशेषण कहलाते हैं। ये आपका हिंदी में काम आएगा, विशेष्य और प्रविशेषण। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा बता दिया, सेम रहता है, छत्तीसगढ़ी में कोई अंतर नहीं होता। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पहले हिंदी में। यह लड़की बहुत अच्छी है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, लड़की क्या है? विशेष्य, जिसकी हम क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। अच्छी क्या है? विशेषण है। अच्छी मतलब लड़की की विशेषता बताने के लिए हमने कैसा वर्ड यूज किया? अच्छी यूज किया। और जो बहुत वर्ड है, यही है आपका प्रविशेषण, जो विशेषण को भी बहुत ज्यादा स्पेसिफाई कर दे, उसकी भी विशेषता बता दे, वो क्या कहलाता है? प्रविशेषण। ये तो रहा हिंदी का। थोड़ा सा देखते हैं सीजी का और इंग्लिश का। सीजी में सेम चलता है, कोई अंतर नहीं होता परिभाषा में। इंग्लिश में थोड़ा सा अलग है कॉन्सेप्ट। इसमें जो है आपको नंबर, ओरिजिन, शेप, साइज, कलर, मटेरियल, पर्पस, ये सारी चीजों से मिला के आपको जो है नाउन या प्रोनाउन की जो भी विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो सभी बनते हैं। वो सभी इंग्लिश में जो है विशेषण कहलाते हैं, जो हम आगे आप पूरी तरीके से देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने हिंदी में हल्का सा लिया हुआ है, तो देखते जाएंगे उसको भी। एक चीज और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, कभी कभी आपको नाउन के सामने कुछ आईएनजी वाले वर्ड भी दिखते हैं, तो ये वर्ड को ध्यान रखिएगा। वो कोई क्रिया नहीं होते, वो कोई नाउन नहीं होते। वो नाउन के सामने अगर लगे हैं आईएनजी वाले शब्द, वही एडजेक्टिव भी होते हैं। ये एक स्पेशल पॉइंट था, मैंने सामने ही डाल दिया है, आगे भी आप देख सकते हैं। अब चलिए स्पेशली हम शुरू करते हैं इंग्लिश में हमारा जो एडजेक्टिव है वो। तो एडजेक्टिव को क्या बोल रहा है? यूज्ड टू डिस्क्राइब द नाउन। ठीक है, नाउन में क्या आता है? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ठीक है, पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस मीन्स स्थान, एनिमल मीन्स आप किसी जानवर को बोल सकते हैं, थिंग्स मीन्स आपके जो थॉट्स है या कोई विचार है, कोई भी भावना है, उसके लिए यूज किया जाता है। एंड प्रोनाउंस लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसको क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, मीन्स उसको उसका जो विशेषता है वो बताते हैं। ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव की बात कर रहा है। इट आल्सो इंडिकेट द नंबर, क्वालिटी, साइज, शेप
एंड फीलिंग्स ये भी बता रहा है, यानी कि नंबर हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है, कैसा है वो क्वालिटी इसको बता सकता है, साइज बता सकता है, शेप बता सकता है, फीलिंग मीन्स भावना इसको भी दिखा सकता है, अलग अलग तरीके से नाउन या प्रोनाउन की विशेषता ये बता सकता है। तो ये एडजेक्टिव होता है। अगर आपको एडजेक्टिव में कभी भी ऐसा लगता है कि आपको पहचान नहीं आ रहा है, आप वहां पर प्रश्न कर सकते हैं, कैसा, किसका, ये सभी चीजें जो है प्रश्न में आता है। सिर्फ वैसे ही इंग्लिश में अगर आपको देखना है और आपको नाउन समझ नहीं आ रहा है, आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट काइंड, हाउ मेनी, विच वन, हाउ मच, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करते हैं और जो भी चीज आपके क्वेश्चन का आंसर होता है वही आपका एडजेक्टिव होता है। इसको अगर समझना है, सीधी सीधी बात है, आप एग्जांपल में देखिए। जैसे पहला एग्जांपल है, द टीम हैज अ डेंजरस बॉलर। ठीक है, ये लिखा हुआ है। आप यहाँ पे कैसे प्रश्न कर सकते हैं, व्हाट काइंड मीन्स बॉलर के बारे में बोल सकते हो, व्हाट काइंड ऑफ बॉलर बोल सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आई हैव 10 रुपीज इन माई पॉकेट, तो आप बोल सकते हो हाउ मेनी रुपीज, तो यहाँ पे आप कर सकते हो प्रश्न। आई लव दैट ब्लू कार, विच वन बोल रहा है, मतलब किस कार की बात कर रहा है वो, तो आप बता सकते हो, स्पेशली आपको आंसर क्या मिलेगा, ब्लू कार, ये कर सकते हो। आई अर्न मोर पॉइंट्स इन लूडो देन ही डिड, आप बता रहे हो, तो उसके लिए आप हाउ मच करके प्रश्न कर सकते हो। तो ये हुआ प्रश्न करने वाला, मतलब आपको नाउन या प्रोनाउन को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है कुछ ऐसे शब्दों से, तो उसको आप क्या बोलते हो, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण बोलते हो। क्वालिटी, नंबर, शेप, साइज, अलग अलग प्रकार से ये विशेषता आप बता सकते हो। वैसे ही आपको प्रश्न करना होता है, तब आप एडजेक्टिव का आंसर जो है लगा पाओगे। कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपको किसी सेंटेंस में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है एडजेक्टिव क्या है, आप वहां पे व्हाट काइंड, हाउ मेनी, विच वन, ठीक है, हाउ मच, इस तरीके से प्रश्न करके भी आंसर निकाल सकते हो। वैसे डायरेक्ट अगर देखना है तो आप देख सकते हो, जैसे देखिए बॉलर एक व्यक्ति है, आप उसकी विशेषता कैसे बता रहे हो, डेंजरस बॉलर। ठीक है, 10 रुपीज, ये भी क्या है, एक प्रकार का आपके पॉकेट में जो कितने की विशेषता क्या है कि उसमें 10 रुपीज है, तो 10 रुपीज भी अपने आप में बता रहा है। कार की विशेषता कैसी, कलर में बता रहा है, ब्लू कलर की है। पॉइंट की बता रहा है, देखिए मोर पॉइंट, मतलब जो है मोर पॉइंट की बात कर रहा है, तो पॉइंट्स का भी विशेषता है, मोर लगा दी है, तो वो भी एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। तो अलग अलग प्रकार से मिलते हैं। इसी में देखते हैं थोड़ा सा टाइप्स में। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसको आप क्वालिटेटिव भी बोल सकते हो, यानी कि गुणवाचक एक प्रकार से मान सकते हो। क्वांटिटेटिव यानी कि इसको आप क्वांटिटी यानी कि बोल सकते हो, मात्रात्मक बोल दीजिए, या परिमाणवाचक विशेषण ऐसा आप मान सकते हो, अगर सामान्य भाषा में समझना चाहो तो। प्रॉपर में आप जैसे व्यक्तिवाचक विशेषण है वैसा मान सकते हो। डिमॉन्स्ट्रेटिव एक प्रकार से संकेतिक टाइप का रहता है। पॉजेसिव सार्वनामिक टाइप का रहता है। इंटेरोगेटिव जिसमें प्रश्नवाचक टाइप का मिलेगा आपको। इंडेफिनिट थोड़ा अनिश्चितता दर्शाएगा। तो ये जो 7 टाइप्स है, इतना को ही हम आज पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव में, जो शायद आपका यहाँ से काम बन जाए। आप थोड़ा बहुत समझो और क्वेश्चन बना लो, जैसे सुपरवाइजर में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये समझने का होगा। जैसे फर्स्ट को पकड़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब करना, यानी कि एक प्रकार से आप किसी की क्वालिटी को बता रहे हो तो कुछ न कुछ वर्ड का प्रयोग करोगे। तो क्या बोल रहा है, अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव बिलोंग इन दिस टाइप्स। क्या बोल रहा है, आप किसी को भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए ही डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का यूज करते हो। और ये बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे एडजेक्टिव लगभग इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, जितने विशेषण होते हैं। दिस एडजेक्टिव provide information and attribute to the pronoun they modify। इसकी बात कर रहा है, मॉडिफाई के लिए बात कर रहा है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आर आल्सो कॉल्ड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जो मैंने बताया था क्वालिटेटिव मींस क्वालिटी भी बताता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, दैट पेंटिंग इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है, एक विशेषता है बताने के लिए कि वो पेंटिंग है बहुत सुंदर है, आप बता रहे हो। तो ये ब्यूटीफुल क्या है, एक प्रकार से क्वालिटी बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है उसको। तो ये डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल है। मोहन इज अ टैलेंटेड आर्टिस्ट। मोहन एक आर्टिस्ट है, उसके आप विशेषता बता रहे हो, उसको डिस्क्राइब किस वर्ड से कर रहे हो, टैलेंटेड। उसमें टैलेंट है, ना कि वो ऐरा गहरा नत्थु खैरा है। ठीक है, द किड हैड इसमें देखिएगा प्रिटेंड लुक बोल रहा है, इसको याद रखिएगा। प्रिटेंड लुक भी एक प्रकार का उसकी लुक की विशेषता है, प्रिटेंड, वो प्रिटेंड लुक दे रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
उसके अलावा आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। कलर की बात करेगा आप उसको डिस्क्रिप्टिव में या क्वालिटेटिव में ले सकते हो। साइज की बात करेगा ले सकते हो। शेप की, टेस्ट की बात करेगा। उसके अलावा आप जो है यहाँ पे ऑर्डर यानी कि सुगंध की बात करेगा, उसको भी ले सकते हो। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टेक्सचर की बात कर रहा है, साउंड की बात कर रहा है, उसको भी आप ले सकते हो, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा वेदर वगैरह को, नंबर वगैरह को भी ले सकते हो। थोड़ा सा ब्लर है, ये नंबर लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हो। जैसे कलर में ब्लैक, ब्लू, पर्पल है ना, ग्रीन, रेड, ये सारे कलर आपके क्या होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में आप यूज कर सकते हो। साइज में जैसे बिग साइज, ह्यूज साइज, लार्ज साइज, लिटिल, शॉर्ट, ये सभी आप साइज में यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें दिखेगी, आपको समझ आ जाएगा ये कैसी है, एडजेक्टिव है, खास करके डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव। शेप में जैसे बॉक्सी, ओवल, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगल, ये सभी शेप जो रहते हैं वो भी इसमें आते हैं। टेस्ट, जैसे टेस्ट में बिटर, शॉर, स्वीट, ये सभी चीजें आपको मिलेगी। उसके अलावा ऑर्डर, जैसे गंध क्या है, फ्रेश, फ्लावर, ये सभी चीजें मिलेंगी आपको। उसके अलावा टेक्सचर है जैसे फ्यूरी, स्लिमी, स्मूथ, ये सभी सब मिलेगा। साउंड में जैसे फेंट है, ये सभी लाउड है ना, प्लीजेंट है, ये सभी चीजें मिलेगा, आप देख लीजिएगा। बाकी चीजें और भी मिल जाती। नंबर जैसे फ्यू है, मेनी है, मच है, मोर है, 2, 3, 4, ये सभी आ जाते हैं। वेदर में जैसे क्लियर, ड्राई है, रेनी है, ये सभी चीजें अपने आप में जो रहता है क्वालिटी को दिखाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत शामिल कर लिए जाते हैं। आप पूरे अच्छे तरीके से और देख सकते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा वरना मैं एक चीज को डिस्क्राइब करूंगी, तो बिल्कुल देख सकते हो, और भी मिल जाएंगे इसके अतिरिक्त, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड टाइप आते हैं जो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटी या परिमाण बोल दो या मात्रा बोल सकते हो आप इसको, जिसमें दिखेगा आपको, वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव रहता है। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बताएगा। दिस टाइप बिलोंग्स टू द क्वेश्चन कैटेगरी ऑफ हाउ मच या हाउ मेनी। आप कैसे पूछ सकते हो, हाउ मच या हाउ मेनी, ये दोनों लगा के आप प्रश्न कर सकते हो। आपको आंसर जो मिलेगा वही होगा आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल, आई डोंट डू एनी वर्कआउट दिस डेज। एनी वर्कआउट, यहाँ पे देखिए एनी वर्कआउट दिया, तो एनी वर्कआउट भी क्या बता रहा है, एक प्रकार से क्वांटिटी को ही दर्शा रहा है। हर जार वॉज फुल ऑफ चॉकलेट्स, यहाँ पे देखिए चॉकलेट्स, और यहाँ पे जार को क्या बता रहा है, फुल ऑफ चॉकलेट, मतलब एक प्रकार से क्या बता रहा है, उसकी जो क्वांटिटी है वो बता रहा है। फुल है, खाली है, या भरा हुआ है, उसको बता रहा है। तो ये क्या बता रहा है, अभी भरा हुआ है बोल रहा है, जार जो है भरा हुआ है चॉकलेट से, तो फुल है, तो ये क्वांटिटी को बता रहा है एक प्रकार से। She had 3 younger siblings, यहाँ पे क्या बता रहा है, ये भी क्वांटिटी बता रहा है, देख लीजिए 3, तो ये सभी मिलेगा। एनी हो गया, 3 हो गया, फुल हो गया, हाफ हो गया। इस तरीके से जब भी क्वांटिटी बताएगा वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आप ले सकते हो। तो बिल्कुल देख के लगाइएगा, जहां पे आपको लगेगा क्वांटिटी दिखा रहा है, संख्या में भी हो सकते हैं, इसको संख्यावाचक भी, विशेषण भी बोल सकते हो आप, 2, 3, इस प्रकार से आप बोल सकते हो इसको। चलिए आगे का देखते हैं हम, प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको आप व्यक्तिवाचक विशेषण बोल सकते हो। तो क्या बोल रहे हैं, अ प्रॉपर एडजेक्टिव अलाउज टू समराइज अ कॉन्सेप्ट इन जस्ट वन वर्ड। प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स क्या, स्पेसिफिक। ये जनरली आपको दिखेगा जो आपका व्यक्तिवाचक, जो आपकी संज्ञा होती है, जैसे आप अमेरिका, इंडिया, इस तरीके से लेते हो, जो व्यक्तिवाचक किसी स्पेसिफिक नाम को दर्शाता है ना, उसी से ये प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें जो है प्रॉपर नाउन से ही लगभग बनते हुए दिखेंगे। जैसे देखिए, तमिल इज वन ऑफ द डिफिकल्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये बता रहा है किसको, तमिल को। तो ये देख लीजिए, तमिल जैसे लिया है। आई लव इंडियन फूड, इंडियन फूड की बात करें, फूड की विशेषता क्या है, वो इंडियन है। तो ये इंडियन, ये क्या है, एक प्रकार से इंडियन भी एक प्रकार से आपका ओरिजिन को दर्शाता है, आपकी उत्पत्ति को दर्शाता है। और इंडियन एक प्रकार से देखोगे तो व्यक्तिवाचक जो आपकी संज्ञा है, वो उसका एक टाइप होता है इंडिया, क्योंकि वो भी भैया नाम तो स्पेसिफिक है, तो उसको दर्शाने के लिए जैसे इंडियन फूड लिया है। फूड की विशेषता क्या है, इंडियन है। तो आई लव इंडियन फूड, मुझे जो है इंडियन जो फूड है या भारतीय जो खाना है वो बहुत ज्यादा पसंद है। लव मीन्स ऐसा नहीं है प्यार है, ऐसा ही लो, आप पसंद के लिए भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इंडियन फूड, फूड की विशेषता क्या है कि वो इंडियन है, ठीक है। अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आप क्या बता रहे हो, जो कार है, कौन सी कार, वो भी अमेरिकन कार, उसके बारे में बता रहे हो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अमेरिका क्या है, एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसी से क्या बनेगा, अमेरिकन बनेगा। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा।
जैसे आगे और देखते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एक प्रकार से डिमॉन्स्ट्रेट करना मीन्स आप संकेत कर सकते हो किसी के तरीके, किसी के साइड, तो आप उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ले सकते हो। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डायरेक्टली रिफर्स टू समथिंग और समवन, आप किसी के तरफ क्या कर रहे हो, उसका संबंध दिखा रहे हो या संकेत कर रहे हो, एक प्रकार से बोल सकते हो, तब क्या होगा वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके लिए आप यूज क्या करते हो, वर्ड जैसे आपको मिलेगा दिस, दैट, दीज, दोज, इस तरीके से वर्ड मिला तो क्या हुआ ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे आप देखिए दैट ड्रेस इज माइन, आप बता रहे हो, एक प्रकार संबंध दिखा रहे हो, संकेत दिखा रहे हो कि वो जो ड्रेस है वो मेरा है, तो दैट ड्रेस इज माइन, वह ड्रेस मेरा है, आप बता रहे हो। दिस बॉटल बिलोंग्स टू कैथी, कैथी किसी लड़की का नाम है मान लीजिए, तो ये बता रहा है किससे बिलोंग कर रहा है बॉटल, कैथी से। तो आप क्या कर रहे हो, किसी तरीके से संबंध दिखा रहे हो, संकेत दिखा रहे हो, संबंध डिमॉन्स्ट्रेट करना मीन्स एक संबंध बता रहे हो दोनों के बीच में। दिस पपीज आर एडोरेबल, आप क्या बोल रहे हो, कुछ पपीज है, पपीज मीन्स कुत्ते के छोटे बच्चे जो होते हैं उनके बारे में बोल रहे हो, एडोरेबल है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, एक प्रकार संकेत बता रहे हो, संबंध बता रहे हो उससे। दोस चॉकलेट्स आर जस्ट डेलिशियस, जिस चॉकलेट की आप बात करें, दोस चॉकलेट्स मतलब कुछ चॉकलेट कहीं पे रखा होगा, आपको क्या देख के बता रहे हो आप संकेत करके, या एकदम स्पेसिफाई करके संबंध बता रहे हो उसका, क्या बोल रहे हो, दोस चॉकलेट आर जस्ट डिलीशियस, आप बता रहे हो, तो आप किसी की तरफ संकेत करते हो या हल्का सा संबंध बताने का ट्राई करते हो, मतलब आप संकेत दे रहे हो, तो वो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें ज्यादातर वर्ड दिखेगा दिस, दैट, दीज, दोज, इस तरीके से वर्ड ही दिखेगा। आपको ये सारी चीजें जो है फाइंड आउट करनी है और बिल्कुल इसको लगाना है। चलिए आगे निकालते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। अ पॉजिटिव एडजेक्टिव इंडिकेट पोजीशन और ओनरशिप, यानी कि अपने आप का कुछ बता रहा है। ये देखिए ओनरशिप के बारे में बात कर रहा है। इट सजेस्ट द बिलोंगिंग, यहाँ पे बिलोंगिंगनेस लिखा है, मेरा थोड़ा सा इंग्लिश वीक है, ये थोड़ा सा बहुत बड़ा वर्ड है, देख लीजिएगा। ऑफ समथिंग और समवन और समथिंग, इसमें बोल रहा है किसी से बिलोंग करना, मतलब किसी से संबंध रखना। तो ये जो आप पॉजिटिव बोलते हो और डिमॉन्स्ट्रेटिव लगभग सिमिलर ही होते हैं, ये भी किसी चीज से बिलोंग करते हैं या फिर क्या करेंगे, किसी से संबंधित रहेंगे। तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। इसमें आपको कैसे मिलेंगे, इसको एक प्रकार से आप सर्वनामिक विशेषण भी बोल सकते हो। सर्वनामिक या संबंधवाचक दोनों एक तरीके से ये सिमिलर टाइप का ही दिखता है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी थोड़ा सा अलग चलता है। आप हिंदी को और इंग्लिश को अलग कर सकते हो यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को कि जैसे आप मान लीजिए लिए तो माई, हिज, हर, ओवर, उसके अलावा देयर, योर, इस टाइप के वर्ड आपको किसी एग्जाम्पल जो आप लिए हो उसमें दिख रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। वैसे तो कभी पूछता नहीं है कौन सा एडजेक्टिव है करके, आपको वहां से डायरेक्ट फाइंड आउट करने को लिए बोलेगा। मान लीजिए कोई भी सेंटेंस दिया, उसमें से बोलेगा फाइंड द एडजेक्टिव, तो आपको ऐसा नहीं है कि बकायदा प्रॉपर नाम के अनुसार आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आप डायरेक्ट खोज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। आप कैसे खोज सकते हो, जहां पे भी पोजीशन या ओनरशिप, यानी कि आपका संबंध दिखा, आपकी कुछ चीजें दिखी आपको किसी के साथ संबंध दिखाते हुए, तो आपको मिल जाएगा। जैसे माई, हिज, हर, और, है ना, देयर, योर, ये क्या बता रहे हो आप, संबंध बता रहे हो, किसका है, किससे रिलेट कर रहे हो, रिलेशन ही टाइप का ही है एक प्रकार से। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव और पॉजिटिव थोड़ा सा सिमिलर ही होते हैं। पॉजिटिव को आप जो है सर्वनामिक में भी ले सकते हो और संबंधवाचक में भी ले सकते हो। वैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेत या सर्वनामिक दोनों एक जैसे ही चलता है, तो आपको उसमें नहीं पढ़ना है, वो हिंदी में ज्यादा आता है और हिंदी में वो एकदम से क्लासिफाई करके दिया है, इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो आपको इन सारे शब्दों को ढूंढना है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ऐसे शब्द भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं। जैसे माई ड्रेस इज रेड इन कलर, अब आप स्पेशली किसको बता रहे हो, रेड इन कलर, है ना, रेड इन कलर, ये तो ठीक है, आपको दिखा रेड, आप क्या सोचोगे, हो सकता है रेड होगा विशेषण, ऐसा नहीं है। आपने यहाँ पे बिलोंग कर दिया, किसकी ड्रेस की बात कर रहे हो, मेरी ड्रेस, ठीक है, जो रेड कलर की है, मेरी ड्रेस आप यहाँ पे बता रहे हो। उसके अलावा देखिए हिज कार हैज अमेजिंग फीचर्स, आप बता रहे हो किसी की कार के बारे में, तो हिज कार लगा रहे हो, मतलब उसकी कार, है ना, उसको अमेजिंग फीचर्स है उसमें, मतलब बहुत सारे उसमें गुण है बोल सकते हो, फीचर्स में। तो आप ऐसा जब बता रहे हो एक प्रकार से, हिज कार, माई ड्रेस, ठीक है, तो ये क्या बता रहे हो, कुछ न कुछ संबंध ही जता रहे हो। तो दोनों लगभग सिमिलर होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। उसके अलावा आर फूड इज ओवर, मतलब आप जो खाना खा रहे हो आपका ओवर हो गया, उसको बता रहे हो। हर वर्क इज वर्थ अप्रिशिएटिंग, है ना, जो भी वो सामने वाला काम कर रहा
रहा है वो एकदम वर्थ अप्रिशिएटिंग, मतलब बहुत ज्यादा उसको सराहनीय वो कार्य कर रहा है, तो उसके लिए भी आप जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे यूज कैसे हुआ, देखिए, हर वर्क, आर फूड, हिज कार, माई ड्रेस, ये क्या बता रहे हो आप, एक प्रकार से अपना संबंध बता रहे हो कुछ ना कुछ चीजों से, तो यहाँ पे आप पॉजेसिव एडजेक्टिव में ले सकते हो। तो सार्वनामिक विशेषण या संबंधवाचक विशेषण या संकेतवाचक लगभग सिमिलर होते हैं, हिंदी में अगर देखोगे तो लगभग सिमिलर दिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब इंग्लिश में होता है तो डिमोन्स्ट्रेटिव एक थोड़ा संकेत को अलग कर देता है, पॉजेसिव में क्या है, सार्वनामिक विशेषण है बोल दो या संबंध दर्शाने के लिए आप यूज कर लेते हो। तो थोड़ा सा ये हल्का सा अंतर दिखेगा और कंफ्यूजन भी यहीं पे होती है, तो कंफ्यूजन में नहीं जाना है, वर्ड को समझिए क्या क्या वर्ड हो सकते हैं जिसको हम एडजेक्टिव मान सकते हैं, क्योंकि वहां पे अल्टीमेटली आपको एडजेक्टिव फाइंड करने के लिए बोलेगा ना कि टाइप फाइंड करने, और टाइप आया भी तो थोड़ा सा लॉजिक जो है आप लगा सकते हो। आते हैं इंटेरोगेटिव पे। तो इंटेरोगेटिव की बात करें तो एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क अ क्वेश्चन, इंटेरोगेट करना मीन्स क्या, क्वेश्चन पूछना। तो एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। आप संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रश्न जब आपको लगेगा तब आप क्या है वो इंटेरोगेट कर रहे हो आप, यानी कि इंटेरोगेटिव और एडजेक्टिव आप ले सकते हो। थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन दिक्कत रहता है, मैं भी हिंदी मीडियम वाली हूँ आप लोग की जैसी, इसलिए आपके लिए वैसा ही जो है बताने का प्रयास कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो इंटेरोगेट करना मीन्स क्या है, आप प्रश्न करोगे। कैसे करोगे देख लीजिए, कैसे वर्ड दिखेंगे, विच, व्हाट, हुज, ऐसे टाइप के, whom, ऐसे वर्ड आपको दिखे तो आपको फट से पकड़ना है क्या है वो इंटरोगेट कर रहा है, मतलब वो इंटरोगेटिव जो है आपका एडजेक्टिव है। तो ध्यान रखिएगा इसको भी। विच शैम्पू डू यू यूज, ठीक है, विच शैम्पू डू यू यूज, आप पूछ रहे हो किसी से, पूछ रहे हो तो क्या है वो प्रश्न कर रहे हो। तो विच शैम्पू, शैम्पू के विशेषता बताने के लिए आप क्या बता रहे हो, विच शैम्पू, कौन सा शैम्पू यूज करते हो, तो वो भी एक प्रकार से एडजेक्टिव में यूज होता है विच वर्ड। व्हाट डू यू वांट टू ऑर्डर, आप पूछ रहे हो आप क्या ऑर्डर करना चाहते हो, तो भी आपका ऑर्डर का क्या विषय, आपके ऑर्डर के लिए क्या यूज किया है, व्हाट डू यू वांट, ठीक है, तो इसके लिए भी व्हाट यूज किया है, उसको भी आप ले सकते हो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में। हुज फोन इज दिस, ठीक है, तो आप ये फोन किसका है पूछ रहे हो, तो भी आप क्या पूछ रहे हो, इंटेरोगेट कर रहे हो, यानी कि प्रश्न पूछ रहे हो। तो ये भी प्रश्नवाचक विशेषण का एक टाइप होता है। उसके बाद एक लास्ट टाइप आता है इंडेफिनिट एडजेक्टिव। इसके बाद मैं कुछ और चीजें बताऊंगी जिसको आप यूज कर सकते हो पहचानने के लिए। एन इंडेफिनिट एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मॉडिफाइड अ नाउन, यहाँ पे लिखा है अनस्पेशली, उसके बाद दे प्रोवाइड इंडेफिनिट, उसके अलावा अनस्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन। इसका इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात है, इनडेफिनिट जो कि अनस्पेसिफिक है, आपको पता ही नहीं है कि वो क्या चीज है, जिसको बोलते हैं अनिश्चित, जो अनिश्चित है, जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो, आप उस इंफॉर्मेशन के बारे में जान ही नहीं रहे हो कि उसमें निश्चित तौर पे कुछ कहा जा रहा है या नहीं। जैसे अगर हिंदी में बोलूं तो कुछ, कितना, ऐसे वर्ड जैसे रहता है, कुछ जैसे रहता है ना, थोड़ा, है ना, बहुत, ऐसे वर्ड से आप स्पेसिफाई कर पा रहे हो क्या कि आप कितनी चीजों की बात कर रहे हो। तो जैसे हम अनिश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित वाचक जो वर्ड यूज करते हैं ना, उसके लिए आप इनडेफिनिट एडजेक्टिव का यूज कर सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है जैसे वर्ड यहाँ पे यूज होते हैं, जैसे फ्यू है, मेनी है, मच है, मोस्ट है, ऑल है, एनी है, इच है, एवरी है, आइदर है, नोबडी है, सेवरल है, सम है, ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे। तो ये मैं हिंदी में एक प्रकार से समझाने का प्रयास कर रही हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम की हूँ और मैं एकदम इंग्लिश टाइप वाले लेवल पे नहीं जाना चाहती, और ना ही मैं जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सामान्य चीजें पढ़ते हैं, हमको अपने पढ़ने के लिए इंग्लिश की छोटी मोटी चीजें जानकारी होना आवश्यक है ताकि हमारा एग्जाम निकल जाए। हमको इसमें पीएचडी नहीं करनी है, तो एकदम मत घुसिएगा। अगर मेरा थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है तो उसके लिए माफ करिएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे इसमें देयर वर फ्यू कैंडीज लेफ्ट इन द जार, यहाँ पे बता रहे हैं आप फ्यू कैंडीज, कैंडी वही चॉकलेट आपका है ना, जो आता है एल्पेनलिबे टाइप का चॉकलेट, तो यहाँ पे फ्यू कैंडी मतलब आपको पता नहीं है कितना है, कुछ जो कैंडी है वो बचा हुआ है बोल रहे हो आप, तो यहाँ पे आपको पता नहीं है, अनिश्चित है, जिसको आप स्पेसिफाई करके बता नहीं पा रहे हो क्या है आपका, और यहाँ पे इनडेफिनिट एडजेक्टिव में आता है। जैसे फ्यू हो गया, सम हो गया, मच, ये सारे वर्ड दिखे मतलब समझ जाना वो भी एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे। जैसे आई नीड सम टाइम
टाइम टू फिनिश दिस वर्क, आपको कुछ समय चाहिए। तो कुछ समय क्या बता रहे हो आप जान रहे हो क्या कितने समय लगेगा? तो ये कुछ समय भी क्या है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है, जिसके बारे में आप बता ही नहीं सकते, वो पूर्णता ही नहीं है उसमें कि आप खुद श्योर नहीं हो कि आप जो है किसी चीज के बारे में बता पा रहे हो कि कितना बाकी है, कितना है, क्या है, आप कुछ श्योर नहीं हो, मतलब अनिश्चित है, सब कुछ अनिश्चित है। तब आपको ऐसे वर्ड्स दिखेंगे जैसे फ्यू, मेनी, मच, मोस्ट, ऑल, एनी, ईच, एवरी, आइदर, इस तरीके से वर्ड दिखेंगे। जैसे देख लीजिए फ्यू कैंडीज, सम टाइम, उसके अलावा सेवरल पीपल, है ना, केम टू हेल्प इन इंजर्ड मैन, कुछ जो है व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं कभी कभी, है ना, जो इंजर्ड मैन है उसकी हेल्प के लिए। तो ऐसे वर्ड आपको दिखा जहां पे सेवरल, मच, फ्यू, सम, इस तरीके से वर्ड दिखा, मतलब समझ लीजिएगा वो इनडेफिनिट है, जिसके बारे में आप खुद श्योर नहीं हो। इसको ध्यान रखिएगा, वो अनस्पेसिफिक रहते हैं। अनस्पेसिफिकली जो है आप उसको यूज करते हो नाउन के लिए, तो वो होता है इनडेफिनिट एडजेक्टिव। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें देख लीजिए, कभी कभी कंपेयर करने के लिए आ जाता है डिग्री, जो आप कंपेरिजन जो होता है एडजेक्टिव का, जैसे एंग्री है, एंग्री का एंग्रियर होता है, एंग्रिएस्ट होता है ना। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में बैड है, वर्स, वर्स्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये भी एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी डिग्री में हो, सभी एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। जैसे ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, कूल, कूलर, कूलेस्ट। ठीक है, क्रूएल, मोर क्रूएल, मोस्ट क्रूएल, ये सभी चीजें जो है डिग्री आप कंपैरिजन में आता है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, आप 3 डिग्री में बांट सकते हो। तो ये भी एडजेक्टिव की डिग्रियां होती है, अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे कंपैरेटिव जनरली जब आप कंपेयर करते हो तब होता है, सुपरलेटिव जब सबसे सर्वश्रेष्ठ किसी को बताना होता है वहां पे आप यूज करते हो, पॉजिटिव नॉर्मली जो यूज होता है। तो आप ये इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कुछ एडजेक्टिव है जैसे साउंड, टच और टेस्ट के लिए, इसको देख लीजिएगा, जैसे कूलिंग है, क्रिपी है, ये ध्यान रखिएगा, डिफिनिंग, फैन, लाउड, उसके अलावा मेलोडिक, ये सभी साउंड के बारे में यूज करता है, वो भी एडजेक्टिव के लिए यूज होता है। टच वाला जैसे बॉइलिंग, फ्रीज, ब्रोकन, उसके अलावा बम्पी, चिली, कोल्ड, इस तरीके से जो भी आपका है ना, ये ध्यान रखिएगा। डर्टी है, ड्राई है, ये सभी जो टच है, छूने से जो पता चल रहा है, वो भी एडजेक्टिव के अंतर्गत, विशेषण के अंतर्गत ले सकते हो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली विशेषता बतानी है। टेस्ट में जैसे बिटर, बिटर ट्रुथ बोलते हो ना आप, है ना, कड़वा सत्य, कटु सत्य, तो भी ध्यान रखिएगा इसको, बिल्कुल इसके लिए भी यूज करते हो। सॉल्टी, स्ट्रॉन्ग, स्वीट, है ना, यम्मी, ये सभी क्या है आपका एडजेक्टिव है। आप किसी भी चीज की जब भी विशेषता बताते हो तो एडजेक्टिव में आप उसको ले सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा सुनना, सीजी के लिए और हिंदी के लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं है, आप सीधा सीधा देखना, कोई भी संज्ञा है उसकी विशेषता बताने के लिए कैसा शब्द यूज करा है। जैसे मान लीजिए गुणवाचक विशेषण का है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा विशेषण होगा, आप देखिए कुछ गुण बता रहा है क्या, कुछ दोष बता रहा है क्या। सीजी में जैसे हिंदी में है, जैसे हिंदी में ईमानदार व्यक्ति, उसके गुण है अच्छा व्यक्ति, भला व्यक्ति, बुरा व्यक्ति। सीजी में क्या करेंगे, सुघर मनखे, है ना, बने मनखे, मतलब सुघर बने, लाली, है ना, धौरा, ये सभी क्या है विशेषता बताने के लिए, तो ये गुणवाचक में हुआ। संख्यावाचक जैसे है, संख्या में 1, 2, 3, 4 दोनों में सिमिलर चलता है ना, या कुछ थोड़ा बहुत, ये सब सिमिलर चलता है। उसके अलावा जैसे परिमाण है, तो उसमें 5 सेर दूध जैसे लिखा है ना, परिमाण में बता रहे हो 5 सेर दूध, ये हिंदी का बता रही हूँ, वैसे ही छत्तीसगढ़ी में वो हो जाएगा 5 सेरी दूध, ऐसे ही सबका चलता है, पूरा सबका सेम टू सेम चलता है। तो मैं आपके लिए कुछ चीजें जो सजेशन है वो देने वाली थी। इस बुक को आप देख पा रहे होंगे शायद, इस जो है अगर आपको दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण। अगर आप स्पेशली सीजीपीएससी की तैयारी करें या कोई भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें छत्तीसगढ़ ही आता है, सुपरवाइजर में भी है, तो अगर मान लीजिए और भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। ये विनय कुमार पाठक की बुक है और विनोद कुमार वर्मा जी की, दोनों की बुक है, सिमिलर, जो मतलब बोल सकते हैं एक कंबाइन बुक है उनकी। ये न्यू वाली एडिशन है, तो आप बिल्कुल इसका ले सकते हैं। अगर आपको इसको अगर लेते हैं ना, तो थोड़ा आपको हिंदी का भी आइडिया हो जाएगा, शायद हिंदी की बुक लेना ना पड़े। पर अगर आप हिंदी स्पेशल लेना चाहते हैं तो ये बुक वासुदेव नंदन प्रसाद की आप ले सकते हैं, इससे आपका काम बन जाएगा। और अगर आप इंग्लिश की लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको इंग्लिश की लेने की जरूरत नहीं है, 10 तक का जो भी ग्रामर बुक आता है आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो सीबीएसई का जो बुक आता है छोटा छोटा रहता है, जैसे क्लास 8, 9, 10 तक का बुक रहता है या उसके नोट्स आते हैं, आप उसको फॉलो कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको आज जो है सर नहीं लाया वीडियो, तो मैं लेके आई हूँ ये वाला वीडियो को। अगर आपको ऐसे ही अच्छा लगा
लगा होगा तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, हो सकता है मेरी बुराई करे, मैडम को प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता करके, होता है कभी कभी, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग जो है केवल समझने के लिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा काम बन जाए। बिल्कुल हमको एग्जाम निकालना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज। चलिए अभी के लिए विदा देते हैं, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।